जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान जीके एंड जीएस के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल छोटी सी क्लास होने वाली है, इसलिए पूरी क्लास में आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखने को यहाँ से जानकारी मिलेगी। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो कभी एग्जाम में पूछ ले आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आपको छोटी आंत बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया है? तो उस आयोग का नाम आपको याद रखना है NCW, यानी NCW ने, याद रखिएगा, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया है। अब मैं आपको बता दूं ये NCW क्या है। तो इसका पूरा नाम एग्जाम में कभी पूछ ले तो नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, और याद रखना आप लोगों को, और हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, NCW की स्थापना कभी पूछ ले तो 1992 आपको बताना है। और याद रखिएगा ये जो डिजिटल शक्ति 4.0 है, इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो देश भर में डिजिटल क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूकता स्तर को बढ़ाना, और इस अभियान की शुरुआत अगर पूछ ले तो 2018 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्न में से किसे मध्यकालीन युग में कान्य कुब्ज के रूप में जाना जाता था? तो कान्य कुब्ज के रूप में किस शहर को जाना जाता था? कन्नौज आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, कभी एग्जाम में पूछ ले भोपाल का प्राचीन नाम बताओ, तो भोजपाल आप याद रखिए। और बंगाल का प्राचीन नाम श्रीहट्ट आपको याद रखना है। और कांची का प्राचीन नाम कभी एग्जाम में पूछ ले तो कांचीपुरम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक 2022 में जारी हुई थी और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था ये। तो इसमें भारत की रैंक आपको 40वीं याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत के कौन से नंबर के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना। इन्होंने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था और इनका जन्मदिन 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को याद रखिएगा तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पुलकेशिन प्रथम किस वंश का संस्थापक थे? तो पुलकेशिन प्रथम ने, याद रखिएगा, चालुक्य वंश के संस्थापक ये थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। और हर्यक वंश के संस्थापक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिंबिसार आपको याद रखना है। और नंद वंश के संस्थापक कभी पूछ ले तो महापद्मनंद आपको याद रखना है। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है और घाटी के
स्थान पर विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के भ्रंश घाटी के माध्यम से बहती है, तो उस नदी का नाम आप नर्मदा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नर्मदा नदी याद रखिएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कौन सा अनुच्छेद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाता है? तो उस अनुच्छेद का नाम आप 47 याद रखिएगा। अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 44 का संबंध भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता। और उसके बाद अनुच्छेद 48 में क्या है? तो गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना अनुच्छेद 48 का संबंध है। और अनुच्छेद 51 से आपको अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी संविधान कहा जाता है? तो संशोधन का नाम 42 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्याम लाल गुप्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट याद रखिएगा। अच्छा बताओ, महात्मा गांधी का नारा क्या था? करो या मरो महात्मा गांधी का नारा था। और सुभाष चंद्र बोस का नारा अगर एग्जाम में पूछ ले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र से था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, इसलिए याद रखिएगा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाला प्रथम व्यक्ति बन गया है? तो उस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कभी एग्जाम में पूछ ले ये किस देश का है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो आपको इनके देश का नाम पुर्तगाल याद रखना है। आगे कभी पूछ ले ये फुटबॉल की एक संस्था है, फीफा नाम आप सबने सुना होगा, इसका भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसकी स्थापना पूछ लेता है 21 मई 1904। और फीफा का मुख्यालय आप याद रखिएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर, आर्सेनिक प्रदूषण किस बीमारी का कारण है? यानी आर्सेनिक प्रदूषण किस बीमारी का कारण बनता है? तो सही जवाब आपको याद रखना है काले पैर की बीमारी, जिसे ब्लैक फुट डिजीज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आपको याद रखना है। अगला, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उस निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है? तो अगर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन अगर उधार लेता है, तो उस चीज को बोला जाता है रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुमाश्म डेंड्राइट भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन से एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो याद रखिएगा इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति तो थे ही दूसरे, लेकिन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, याद रखिएगा।
और मृत्यु को और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस पुरस्कार का नाम आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। यूके के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो आपको 2006 डेट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, वर्ण परिचय। ईश्वरचंद विद्यासागर इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप 20 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिदिन आप इस सीरीज के साथ जरूर जुड़े। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर अगर आप पर डे सीरीज को देखते हैं तो एग्जाम के अंदर आप जीके के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।